कहते अच्छा यार ये बताएं कि इनमें से किससे अभी तक फैंटा नहीं लगा। मैंने कहा इसमें से अभी तक तो मुझे ही फैंटा नहीं लगा। तो समझ जाए तो कहते हैं समझ जाए हैं समझ जाए और फिर कहते हैं हमें बड़ा दुख होगा आपको अगर फैंटा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं होगा, वैसे मुझे होगा। मुझे आसिफ गफूर की तरफ से लॉन्च किया गया एक मोहरा, मुझे 5th जनरेशन वॉर के हरावल दस्ते का वलीन सिपाही, ये सब कुछ कहा गया। और मैं लिफाफा भी ऐड कर, हाँ लिफाफा भी ऐड कर दें। लिफाफे का अच्छा वाला लिफाफा, बुरा नून लीग वाला नहीं, अच्छा वाला। तो हमारे आंखों के आगे मुतालिया पाकिस्तान के पर्दे थे, आपने वो पर्दे खींच खींच के हटा दिए। ये कंपनी चल ही नहीं रही, चलेगी क्या? ये गड़े में डाल रही है, मुल्क को लेके जा रही है। इंशाल्लाह सी यू इन ज़मान पार्क। इंशाल्लाह। शाबाश, बड़ी देर कर दी मेरे आते आते, कहाँ गायब रहे हैं इतना अरसा? मैं इधर ही था और मैं गायब तो था, लेकिन जब इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पकड़ लेंगे तो फिर मैं सामने आ गया। क्या हुआ, पकड़ो। वक्त दे के आया था लिबर्टी से भी, इधर से भी। कहा किसने था हम पकड़ेंगे? बस पैगामात भेजने का अपना अपना तरीका होता है। मुझे एक पकड़ते तो यही है, मतलब हाँ नहीं पकड़ते ही हैं, पकड़वाते भी पता नहीं, देखेंगे कौन है। लेकिन मुझे एक पैगाम भेजा गया, मुझे कहा गया कि शाह साहब ज़रा पाकिस्तान के ना टॉप यूट्यूबर्स के रैंकिंग में नाम तो लें। मैंने बताया कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे मैं हूँ, 5वें पे कोई और है। कहते अच्छा यार ये बताएं कि इनमें से किससे अभी तक फैंटा नहीं लगा। मैंने कहा इसमें से अभी तक तो मुझे ही फैंटा नहीं लगा। तो समझ जाए, तो कहते हैं समझ जाए हैं समझ जाए और फिर कहते हैं हमें बड़ा दुख होगा आपको अगर फैंटा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं होगा, वैसे मुझे होगा। सबको होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ये तमगे लगाएंगे मुझे, ये मेडल्स हैं, गिरफ्तारी का, बगावत का मुकदमा, इश्ताल अंगेज़ी का मुकदमा, तो ज़रा हमारी भी कमीज़ और शर्ट जो है उसे ढलकने दें। अच्छा पहले मैं आपकी वीडियोस जब देखता था, खैर आपको तो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। आपके मुकर्रर होने के ज़माने से भी बिल्कुल, आप मुझे डिबेट्स के दौर से और ज़माने तालिब इल्मी से जानते हैं। बिल्कुल, मैं उसे ज़माने जाहिलियत कहने लगा था, लेकिन ज़माने तालिब इल्मी कह लें। अच्छा, मैं उसी ज़माने जाहिलियत वाले दौर में थोड़ा सा जाऊँ तो तब मुझे ऐसा लगा कि आप शायद यहाँ पर कोई तमगे लगवाना चाहते हैं, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, पहले मुझे वो बताएं। मैं समझता हूँ आपके ऊपर थोड़ी तनकीद रही है, बिल्कुल रही है। मैं बताता हूँ क्या क्या तनकीद रही है, आप शायद मुरव्वतन वो सारे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मुझे इदारों का एक एजेंट, मुझे इदारों का एक प्रोजेक्ट, मुझे आसिफ गफूर की तरफ से लॉन्च किया गया एक मोहरा, मुझे 5th जनरेशन वॉर के हरावल दस्ते का वलीन सिपाही, ये सब कुछ कहा गया। और मैं लिफाफा भी ऐड कर, हाँ लिफाफा भी ऐड कर दें। लिफाफे का अच्छा वाला लिफाफा, बुरा नून लीग वाला नहीं, अच्छा वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि मैं वो नहीं था। तो आप इमरान खान को किसी एक दिन मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ करने दें, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ये दाग भी धो देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी हैं सारी वफ़ादारियाँ ज़मीन के साथ। मैं अवाम का वकील हूँ, जो इसके साथ ज़्यादती करेगा मैं उसके बखिए उधेड़ दूँगा। और इमरान खान साहब से मैं ज़मान पार्क में मिला तो पिछली दफ़ा तो उन्होंने कहा कि चार्ल्स डिकन्स की किताब है, उसके एक कोट को उन्होंने कोट किया और वो मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, टेल ऑफ 2 सिटीज़। उसमें से खान साहब ने कहा कि इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो आपको शायद लग रहा होगा और कौम को भी लग रहा होगा कि ये जो पिछले 10 महीने हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन दिन थे। खुदा की कसम ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन दिन थे। बिल्कुल आप ठीक है। हम अंधे थे, ऐसा ही हमारी बीनाई वापस आई, रोशनी मिली, हमारे आंखों के आगे मुतालिया पाकिस्तान के पर्दे थे, आपने वो पर्दे खींच खींच के हटा दिए। हम लेकिन आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत को नफ़रत में ना बदलें। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, आप हमारे बगैर कुछ नहीं हैं, हम आपके बगैर कुछ नहीं हैं। खुदारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं। जो शख्स आज अंदर बैठा है गिरफ्तार करके, उसे इतना तंग ना करें कि वो कल को आपके हक में, अपने मुल्क के हक में बात करते हुए दोबारा सोचे। खुदारा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी एक और चल रहा है कि सहाफ़ी क्या होता है, उसके ऊपर बड़ी एक डिबेट चल रही है। बहुत सारी पार्टियां अपने अपने सहाफ़ी चुनकर बैठी हैं। तो पहले सहाफ़ी की डेफिनेशन ज़रा बता दें, क्या होती है? मैं तालिब इल्म रहा हूँ। सहाफ़ी के बारे में यही कहा जाता है वो अनबायस्ड होता है। मैं वैसे आपको एक पर्सनल चीज़ बताऊँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की नस्ट से, और उसके बाद अच्छा, मैंने सहाफ़त पढ़ी
और उसके बाद भी मैं इस खप में आकर ट्विटर के ऊपर जो जंग चल रही है, मैं उसके ऊपर आकर आज मैंने ये सवाल मैंने कहा कर ही लूँ किसी से, सहाफ़त क्या होती है। मैं 4 साल में भूल गया। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी 2 साल यूरोप में 4 मुख्तलिफ मुल्कों में सहाफ़त पढ़ी, मास्टर्स किया। पाकिस्तान की सहाफ़त में दोनों तरफ से एक भी वो जर्नलिज़म का रूल या फंडामेंटल लॉ फॉलो नहीं हो रहा। आपको इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वो जिस तरह कहा जाता है ना, इफ़ यू डू नॉट लाइक अ रूल फॉलो द रूल, रीच द टॉप एंड देन चेंज द रूल। लेकिन सहाफ़त मेरे नज़दीक बड़ी मुख्तलिफ है। अगर आपके नज़दीक सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, सहाफ़ी अनबायस्ड होता है, सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं अवाम के, मेरे मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ, और जो इस इंटरेस्ट के ऊपर हमलावर होगा मैं उस पर हमलावर हो जाऊँगा, अपने कलम की नोक से और अपनी ज़ुबान की धार से। आगे आप बंदूक की नाली भी ले आएंगे तो मैं डटा रहूँगा। शिकस्त जिसकी हुई ये तो तारीख़ बताएगी। मैंने भी ज़ुबान पार्क जाना है, आपने भी जाना है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, इसकी एक्सट्रीम क्या है? वो जब कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। इफ्तिखार आरिफ साहब की एक नज़्म है कि मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी में नए किरदार आते जा रहे हैं। उसमें था कि ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो ये खेल आप उलझा है या उलझाया गया है, ये तो एंड पे पता चलेगा। तारीख़ सब लिख रही है। ये कंपनी चलेगी? ये कंपनी चल ही नहीं रही, चलेगी क्या? ये गड़े में डाल रही है, मुल्क को लेके जा रही है। बहुत बहुत सी यू इन ज़मान पार्क। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।